चंडीगढ़ में सेक्टर 16 जो है बहुत ज़्यादा पॉश और सुपर एरिया है। बहुत सारे पैसे वाले लोग रहते हैं, बहुत सारे रईस लोग रहते हैं। लेकिन उनमें से ही एक का आर्टिकल अभी फ़िलहाल बहुत पॉपुलर भी हुआ था। साथ ही साथ इत्तेफाकन मेरे कुछ मित्र सेक्टर 16 में भी रहते हैं, तो उनमें से एक ने कहा कि नितिन वो बात सच है, मकान नंबर आई गेस 200 से 220 के बीच वाला है। क्योंकि एग्जैक्ट उसका नंबर यहाँ बताऊंगा, क्या पता अभी वहाँ पर कोई फैमिली रह रही हो तो वो मुझे कहेंगे कि अरे हम यहाँ पर रह रहे हैं, ऐसे कैसे तुम हमारे मकान के बारे में बोल सकते हो। खैर, नमस्कार, वेरी वेलकम, आपका स्वागत है चाचा का रेडियो पर। मैं नितिन हूँ, यहाँ से मैं आर्टिकल डिस्कस करता हूँ और ये वो होते हैं जिसमें से कुछ हॉन्टेड, कुछ पैरानॉर्मल रिसर्च जो हुई हैं उस पर है, और कुछ ऐसी मिस्ट्री, कुछ ऐसे रहस्य जिस पर आज भी कुछ पर्दा पड़ा हुआ है। पहली बार आए हैं, जानना चाहते हैं कुछ ऐसे आर्टिकल्स के बारे में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और मैं बहुत प्यार से धीरे धीरे से बताता हूँ, बिना बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करे हुए आराम से सुनाता बताता हूँ। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये जो चंडीगढ़ का सेक्टर 16 है, बेहद पॉश और वीआईपी एरिया कहा जाता है। गानों में भी हमने सुना होगा। यहाँ ही इन मकानों के बीच में एक ऐसा मकान है जिसे हॉन्टेड कहा गया है। वहाँ बहुत सारे लोगों ने अजीब इत्तेफाक रखा है, अजीब अजीब एक्टिविटी हुई है। चलिए उस मकान को हम ये मानकर चलते हैं अंदर बहुत सारी भूतिया घटनाएं हुई हैं, लेकिन कभी भी उसके अगल बगल, दाएं बाएं, सामने, इधर उधर किसी ने कुछ भी पैरानॉर्मल, कुछ भी भूतिया एक्सपीरियंस नहीं करा था। लेकिन कुछ वक्त तक नहीं करा था। तकरीबन 4 साल पहले उसे किसी और मालिक ने ले लिया, और लेने के बाद उसने उसको रेनोवेट करने की कोशिश करी है। उसे तोड़वाया जा रहा था। तो जब उस पर काम चल रहा था, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि हाँ, उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ अजीब महसूस करा है। उसकी छत पर एक औरत है, जो कि पूरे घर में देखिए कोई नहीं रहता, और उसके छत पर एक औरत को देखा जाता था। और कहते हैं कि उसका जो मूवमेंट है वो एक बड़ा अजीब तरीके का होता था। देखकर ऐसा लगता था जैसे रोलर्स पे यानी स्केट्स पर वो चल रही हो, क्योंकि वो चलना दौड़ना नहीं था, वो सरकना होता था, जिस तरह वो छत पर दाएं से बाएं जाती थी। अजीब तो जब हुआ जब लोगों ने उसको एक साए के तौर पर ऊपर से गिर के और खिड़की में से अंदर जाते हुए देखा। ये अपनी आंखों से जिसने देखा वो तकरीबन 3-4 दिन तक समझ ही नहीं पाया कि मेरे साथ हुआ क्या है। जो मैंने देखा है ये इंसान तो नहीं था। उसने बहुत लोगों को समझाया, बताया, लेकिन लोगों ने उसको मजाक समझा कि इसके बारे में, कोठी के बारे में, बंगले के बारे में बहुत लोगों ने ये कहा है कि ये भूतिया जगह है, यहाँ पर भूत प्रेत आत्माओं को देखा गया है। तो इसने एक कहानी बना दी। उसने अपने किसी मित्र को बताया। उस मित्र में जिज्ञासा उठी। उसने कहा कि अगर ऐसा है तो चलकर देखा जाता है, क्या है ऐसा, देखे तो सही, क्योंकि हमने इंसानों को तो देखा है लेकिन कभी भूत प्रेत अनुभव नहीं करे। इसे ना मूर्खता कहते हैं कि अगर पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ है तो उसे लोग चेक करने जाते हैं। आज की डेट में तो बहुत सारे व्लॉगर जाते हैं। मैं सच बताऊँ, सारा यूट्यूब धरा का धरा रह जाएगा, वीडियो सारी धरी की धरी रह जाएंगी अगर एक बार भी किसी की पकड़ में आ गए। मेरे को कोई बोलता है तो शुरुआत में गलती कभी हमने भी करी थी कि हम जा रहे थे या हम ऐसी जगह गलती से रुक गए, और मैं कभी उस जगह के अंदर जाना मुनासिब नहीं समझता। आपको पता है, एक दायरा होता है। आप कभी भी प्रेत रिलेटेड कोई बिल्डिंग में जा रहे हो या किसी मकान में जा रहे हो, किसी घर में जा रहे हो, तो उनका जो दायरा है जहाँ पर आपको हल्का सा भी एहसास हो जाए कि यहाँ कुछ मुझे महसूस हुआ है, तो बस वहीं रुक जाओ। आप व्लॉग बनाने जाओ। जितने भी मेरे भाई यूट्यूब कर रहे हैं और वो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं, हम दिखाएंगे, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा भाई मान लो, या ये मानिए कि मुझे थोड़ा सा पता है, चलो इसकी बात सुन लेते हैं। जहाँ आपको वीडियो बनाना उचित लगे वहाँ तक बनाओ, वहाँ से वो जो हॉन्टेड जगह दिखाओ, लेकिन अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होती मेरे भाई। क्योंकि सच में कौन सी आत्मा, कौन सा प्रेत आपके शरीर को अपना घर कर ले, उसे देर नहीं लगेगी। जितनी देर में आप वीडियो एडिट करके अपलोड करोगे उतनी देर में तो वो पब्लिश कर देगा। समझ गए? तो आप हमेशा कभी भी कुछ महसूस होता है तो वहीं रुक जाना चाहिए। यहाँ पर इन दोनों लोगों को मतलब न जाने किस मूर्खता में इन्होंने डिसीजन लिया, जाना उचित लग रहा था कि लेकिन ऐसे वक्त जाएंगे जिस वक्त लोग जागे होते हैं, यानी दोपहर में, शाम को, रात में नहीं जाएंगे, क्योंकि रात में वहाँ लाइट की व्यवस्था ही नहीं है। तो दूसरे दोस्त ने कहा, जिसने कुछ
प्रेत को देखा अपनी आंखों से। उसने कहा कि नहीं, लाइट की व्यवस्था है, मैं जब भी दफ्तर से आता हूँ और इस रोड पर से पार होता हूँ तो 11 साढ़े 11 बजे करीब रात में लाइट ऑन देखी है। उसने बताया कि इस घर में कोई रहता नहीं तो लाइट कौन ऑन करेगा, और इस घर में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है, 3 साल हो गए कटे हुए इसको, और अब कोई नहीं रहता। उसने कहा नहीं है तो सही कोई, और ये भी हो सकता है कि इस बिल्डिंग पर, इस कोठी पर कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हक जमाने के लिए चोरी चुप के रहना शुरू कर चुका है, चल चल के देखेंगे। उसने कहा फिर ठीक है, शाम को ही जाना सही रहेगा, वहाँ पब्लिक तो होती है, बाई चांस हमारे साथ कोई हरकत हुई तो हम मदद तो मांग सकते हैं। तो उसने कहा ठीक है, शाम को जाएंगे। शाम को दोनों इतना व्यस्त रहे, ना जाने प्रेत ने ही इनका समय तय किया था। ये दोनों शाम को नहीं जा पाए। इनमें से एक ये जो कह रहा था ना कि हमें भूत देख कर आना चाहिए, ये एक काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, उसी लाइन में इसका भी घर है, पैसे वाले लोग हैं, और घर में 2 एक अधिकारी भी हैं। और मतलब ये नहीं कह सकते कि आप ये पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत ज़बरदस्त पढ़े लिखे हैं, घर में लग्जरी गाड़ियाँ हैं, और प्लान बन गया, नहीं जा पाए, व्यस्त रहे। 10:30 बजे दोनों ने एक दूसरे से फ़ोन पर बात करी तो कहा कि यार शाम को तो नहीं जा पाए, एक काम करते हैं, रात में चलते हैं। अब रात में भी इन्हें यहाँ से निकलते निकलते, आपस में बात करते करते इस कोठी तक पहुँचते पहुँचते 12:30 बज गए। इन्होंने गाड़ी अपनी काफ़ी दूर लगा दी। वहाँ से पैदल पैदल जब चल रहे थे तो इनके पीछे पीछे एक औरत चलनी शुरू हुई, और ये पहले तो उस चीज़ को ऐसे ही समझ रहे थे कि कोई होगा, जा रहा होगा, लेकिन इन्हें डर कब लगा, ये औरत इनके पास से कब पास होकर आगे निकल गई इन्हें पता नहीं चला। और ये रोड पर उस वक्त सुनसान हो रहा था, सब कुछ अंधेरा सा था, लेकिन जो बंगलों के आगे की लाइट्स वगैरह हैं उससे, मतलब रोड पर तो इतनी रोशनी थी, लेकिन जहाँ तक रोशनी थी उसके बाद वो औरत दिखनी शुरू हुई इन्हें। इन दोनों ने पलट कर देखा और एक दूसरे से कहते हैं कि भाई हम बातों में इतना उलझ गए कि ये महिला कब हमें पास करके निकल गई, हमें पता ही नहीं चला। उसने कहा हाँ, हम शायद बातों में ज़्यादा उलझ गए थे। अभी ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, उस तरफ देख रहे थे, कुछ इधर उधर के बंगलों को देख रहे थे, तभी क्या देखते हैं कि आहट पीछे से आ रही है, यानी कि हमारे पीछे साथ साथ कोई चल रहा है। इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे से बोलते हैं कि यार ये हमारे साथ हो क्या रहा है। तो दूसरे वाले लड़के ने बताया कि सामने जो औरत चल रही थी अब नहीं है, और ये उसी घर के सामने आकर रुक गई जो मकान हॉन्टेड है। उसने कहा वो जो आहट हमें ऐसा लग रहा था कि जो पीछे चल रही है वो दोबारा आ रही है। उसने कहा कि एक काम करते हैं, सुबह आएंगे, दिन में आना सही रहेगा, इस वक्त कुछ अजीब सा लग रहा है। इन्होंने पलट कर देखा तो वो औरत काफ़ी पीछे खड़ी हुई है, जिसकी आहट बिल्कुल इनके कदम से कदम मिलाकर चल रही है, तो साथ आ रही थी, वो काफ़ी पीछे खड़ी है। अब होता क्या है कि इन दोनों के मन में हल्का सा डर बढ़ने लग गया, तो ये डिसाइड हुआ कि अब हम घर जाएंगे, अभी नहीं जा रहे यहाँ पर, दिन में आएंगे। ये अपनी गाड़ी की तरफ वापस चलना शुरू करते हैं। गाड़ी से यहाँ तक आने में इन्हें लगे थे 16-17 मिनट। आधा घंटा हो गया, गाड़ी तक पहुँचे नहीं, और ये लगातार चल रहे हैं। पहले तो थोड़ा धीरे चल रहे थे, लेकिन अब घर जाना है ना, डर लग रहा है और गाड़ी तक जल्दी पहुँचना है, तो इनके कदम तेज़ हो गए थे। लेकिन हाँ, गाड़ी तक पहुँच नहीं रहे थे। गाड़ी दिख रही है, इनकी गाड़ी जो खड़ी है एक कॉर्नर पर वो दिख रही है, उसके ठीक आगे वो औरत भी दिख रही है, लेकिन ये गाड़ी तक नहीं पहुँचे। एकाएक इनके जस्ट पीछे से एक बिल्ली ने रास्ता काटा, इस तरफ से उस तरफ गई। ये एकदम उसे पलट कर देखते हैं और वापस सीधे होते हैं तो ये गाड़ी के ठीक सामने खड़े थे। ये दोनों यहां कांपना शुरू हो गए कि मतलब ये सब कुछ जो हुआ, ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ ऐसा कैसे हो रहा है। हमारी आंखों का भ्रम था, लेकिन हाँ, हमने किसी औरत को देखा है, और कहते हैं कि उसके जो बाल है वो ज़मीन से लग रहे थे। ठीक है, उसका चेहरा इतना ज़्यादा, मतलब एक अंधेरे में था, या उसके चेहरे पर कोई काला कपड़ा था या मास्क था, क्या था समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, कुछ नॉर्मल इंसान जैसी तो वो नहीं लग रही थी। हमने बेहद करीब से नहीं देखा। ये गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठने के बाद यहीं से गाड़ी को वापस घुमाया, और ये जा और वो जा। इस कॉलोनी में, इस जगह आगे जिसका मकान है, उसके घर पर जाकर गाड़ी रोकी। दोनों अंदर गए, उसके रूम में मुँह हाथ धोया, पानी पिया। तो उस वक्त ये दोनों कांप रहे थे डर के मारे।
कि जो हमने देखा ये नॉर्मल नहीं है। ये जो लड़का है इसने पहली बार अपने घर की विंडो को इस तरह से घूर कर देखना शुरू कर दिया। इसकी विंडो पर वही औरत दिख रही थी। इसके घर के मतलब विंडो के जस्ट बाहर इसे दिख रही है वो, और उस तरफ बालकनी है। इसने इशारा किया अपने दूसरे दोस्त को कि वो औरत घर तक आ गई है। इसने पलट कर देखा तो इसे भी विंडो पर वो औरत खड़ी दिखी। ये डर के मारे दीवार से लगकर खड़ा हो गया और कहता है कि यार हमने उस हॉन्टेड हाउस में जाने का निर्णय गलत लिया है, और ऐसा हो सकता है कि हमारे इस डिसीज़न की वजह से कोई नाराज़ हो गया। उसने कहा सब फिल्मी बातें हैं भाई, ये हमें कोई डरा रहा है, हमारा कोई दोस्त हो सकता है। तूने किसी से जिक्र किया था? उसने कहा नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया, और मैं क्यों बताऊंगा कि हम ऐसी जगह जा रहे हैं। जितने कम लोगों को बताओ उतना बेहतर है। इसने अपना दरवाज़ा खोलकर पूरी बालकनी का चक्कर लगाया, इसे कहीं नहीं दिखी। दूसरे दोस्त ने भी इसकी मदद करी तो उन्होंने जब चक्कर लगाया तो हाँ, एकदम से दिमाग बदल गया इनका। यार ये कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। एक काम कर, गाड़ी वापस निकाल और अब उस घर पर ही जाकर रोकनी है। दोनों के मन में एक कुछ नया करते हैं, कुछ कमाल करते हैं, एकदम आ गया। दोनों वापस घर में से बाहर निकले, गाड़ी में बैठे। मूर्खता नंबर 2। जब एक बार कुछ एहसास हो चुका है तो उसके बाद दोबारा ट्राई नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, वक्त खराब होता है तो ऊंट पर बैठे आदमी के भी पैर पे कुटी कुटी कर देता है सड़क पे चलता डॉगी, समझ रहे हो। ये दोनों गाड़ी में बैठे और यहाँ से पहुँच गए उसी मकान के ठीक सामने। गाड़ी लगाई, दरवाज़ा खोला, बड़ी मुश्किल से खोला। वो जो बाहर का गेट है ना, मेन गेट, और काफ़ी बड़ा बंगला है, लॉन भी है उसके अंदर, गार्डन है। तो वहाँ चहल पहल दिखी। जो गार्डन था उसमें ऐसा लगा कि इनके अंदर आते के साथ ही जो पेड़ है और छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ना, घने घने पौधे जो होते हैं, उनको पार करता हुआ कोई कमरे के अंदर, कोई बंगले के अंदर एकदम भाग कर गया है। इन दोनों ने बोला एकदम से, रुको रुको, क्या कौन है, रुको एक मिनट। जो पेड़ हिले थे वो 100% इन दोनों ने देखे थे। मकान के अंदर जाने के बजाय पहले पेड़ की तरफ गए। उस पेड़ को हिलता देख इनके मन में ये हुआ कि कोई जानवर भी हो सकता है, बिल्ली है, डॉगी है, लेकिन भूत है ऐसा कौन मानता है। दोनों ने कोशिश करी, हिम्मत करी इस दरवाजे को खोलकर अंदर जाने की। ये दरवाज़ा तो खुला नहीं, लेकिन इसमें एक बैक डोर से एंट्री थी। वो दरवाज़ा खुला था इन लोगों के लिए ही कि आइए, आपका स्वागत है। ये दोनों उस दरवाजे को देखते हैं और उसकी हालत देखकर कहते हैं कि हो सकता है कि जिसने भी इस मकान को आखिरी बार विजिट किया है, जो यहाँ आया था, वो कुछ सामान ले जाने के चक्कर में आया हो। भाई हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन इस पूरे घर में कहीं भी कुछ भी नहीं है, तो कोई आया क्यों होगा। तो दूसरे दोस्त ने कहा कि जैसे हम आए हैं भूतों से मिलने, ऐसे क्या पता कोई और भी आया हो। तो आवाज आई, कौन है। पहले एक आदमी की आवाज आई, दूसरी आवाज एक औरत की थी, कौन है। अब ये दोनों यहीं दरवाजे पर रुक गए। मकान में अंदर की तरफ देखते हैं तो बहुत घनघोर अंधेरा है। तो इनमें से एक लड़का क्या बोलता है कि मेरा नाम ये है, मैं अपने दोस्त के साथ आया हूं और हमें आप लोगों से कुछ बात करनी थी। क्या आप कोई लाइट ऑन करेंगे, हमें आप दिख नहीं रहे कि आप हैं कहाँ। तो एक हल्की हल्की सी इन्हें वाइट परछाई सी दिखनी शुरू हुई, मतलब वाइट जिसे कहता हूँ कि धुएं से कोई परछाई या कोई आकार बना, बहुत दूर इन्हें मकान में दिखा। तो उन्होंने लाइट ऑन कर दीजिए सर, हमें आप दिख नहीं रहे हैं। अब यहाँ होता क्या है कि इनके जस्ट पीछे से कोई हंसता हुआ निकल कर गया। ये दोनों वापस पलटकर बाहर की तरफ, मकान की तरफ देखते हैं तो बाहर तो रोशनी है, क्योंकि इधर उधर के मकानों की जो रोशनी है वो दिखती है, और अंदर कोई रोशनी नहीं। इन्हें पहले तो ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब एकदम से ये चीज़ सामने आई तो उस पर ध्यान करना पड़ा। अंदर के कमरे में ना धीरे धीरे रोशनी सी होनी शुरू हुई, बस बहुत लाइट रोशनी हुई, हल्की सी, लेकिन हाँ रोशनी हुई। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा कि उस तरफ कोई है। अब ये दोनों दोस्तों में से एक ने कहा कि वहाँ तक जाने के लिए हमारे को मोबाइल का सहारा लेना पड़ेगा, टॉर्च ऑन कर लेते हैं। देखा जेब में, अरे फ़ोन तो यार मेरा गाड़ी में है। और दूसरे लड़के ने बताया कि मैं घर गया था तो मैंने बेड पर रख दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया।
तो उसने कहा तू रुक, मैं गाड़ी में से फ़ोन लेकर आता हूँ। वो लड़का वापस नहीं आया और यहां ये दरवाज़ा बंद हो गया था। 2 दिन बाद इस लड़के की ढूंढ मची तो यहां पर मिला। इस पर कोई समस्या नहीं थी, कोई स्क्रैचेस, परेशानी ना, ये बस गुमसुम चुपचाप बैठा हुआ था। इसके दोस्त ने बताया कि हमारा यहाँ आने का प्लान तो बना था, लेकिन हम यहाँ आए नहीं थे। जो फ़ोन लेने गया था, जिसका फ़ोन गाड़ी में रह गया था, जिसने सबसे पहले देखा था ना, ये वो लड़का है। और उसने मना कर दिया कि मैं यहाँ आया ही नहीं था। कहते हैं उसके बाद से जो इधर उधर मकान है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, उन्होंने सब ने अपने घरों में कुछ ना कुछ महसूस करना शुरू कर दिया था इस वाली एक्टिविटी के बाद। और ये 4 साल पहले की बात है। इनका ये भी कहना है कि उसके बाद से हम इधर से अगर निकलते भी हैं तो मकान की तरफ देखते भी नहीं। वैसे अभी वहाँ मतलब किसी और ने अब उसको लीगली अपना कर लिया है जहाँ तक है। और जब वो रहने आएंगे तो ऐसा होना चाहिए कि वो उस घर में आने से पहले, रहने से पहले, बसने से पहले पूजा पाठ ज़रूर कराएं। और अगर बाई चांस रहना शुरू हो गए हैं और ये वीडियो उन तक पहुंच रही है तो आप बताइएगा क्या आपने अभी इस घर में रहते हुए कुछ अनुभव किया है। और अगर आप इसी जगह से हैं, चंडीगढ़ सेक्टर 16 से, और ये मकान आपने भी देखा है, तो क्या आप बताओगे कि जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था, इस मकान को जब बनाया जा रहा था, अभी मतलब 4-5 साल पहले जब इसे थोड़ा सा तोड़वा कर बनाया जा रहा था, उस वक्त आपने भी कुछ महसूस करा है? क्योंकि कहते हैं जब तक उसका डेरा होता है ना, किसी प्रेत का किसी जगह पर डेरा है, तो आप उसकी अनुमति के बिना ईंट भी नहीं सरका पाओगे। और आप ऐसा करते हो तो वो अपनी झलक ज़्यादा तेज़ दिखाते हैं। और साथ ही साथ उसके बाद तो इधर उधर के मकानों को भी नहीं छोड़ते। इनमें से एक मित्र का जो कि अंदर रह गया था, उसने कहा फिर मैंने उसके बाद ज़िंदगी में उससे बात नहीं करी, क्योंकि उसने मुझे सबके सामने ऐसा झूठा बना दिया, मूर्ख लगा मैं सबको, कि मैं अपने घर से इस मकान में आकर क्यों बैठूंगा गाड़ी बाहर खड़ी करके, क्यों, मुझे क्या दिक्कत थी, मेरा क्या मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। और मैं 2 दिन तक यहाँ पर रहा हूँ। कहते हैं कि मुझे कुछ याद नहीं, मैंने सिर्फ अंधेरा देखा है, मैंने कोई भूत प्रेत नहीं देखे, मैंने कोई डरावनी आवाज़ें नहीं सुनी, मैं यहाँ से उठ ही नहीं पाया। जब लोग आए और मुझे उठाया तब मैं उठा। और 2 दिन तक इनकी हालत ऐसा लग रहा था जैसे 3-4 महीने से ये इस कमरे पर हैं। बड़ा अजीब लगेगा आपको। इनके ना कपड़ों पर जाले लग रहे थे। 2 दिन में जाले नहीं बनते हैं, और कभी भी इंसानी कपड़े पर या इंसानी शरीर पर मकड़ियां जाले नहीं बनाती हैं। किसी का आदेश हो तो ही ये काम होता है। मुझे ऐसा लगता है, मैंने कहीं पढ़ा है कि जालों से ढक दिया जाता है अगर प्रेत जाले बनाने में मदद कर रहा हो। उसे वैसे कुछ और कहते हैं, लेकिन वो शब्द ना बोला जाए ना लिखा जाए बेहतर है। इसीलिए मैं आपको जाले बता रहा हूँ, मकड़ी, जाला, इस तरह से मान लीजिए, वरना उसका प्रॉपर शब्द कुछ और होता है। और कहा जाता है कि इस शब्द को अगर आपने 1130 बार बोला तो वो चीज़ सपने में जो आपके सबसे नज़दीक होगा, भूत प्रेत आत्मा, कोई भी जो भी आपके सबसे नज़दीक होगा, वो अपनी झलक दिखाता है। बस, और ज़्यादा उस पर डीप नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। और आप अगर इस जगह रहते हैं तो बताइएगा कि क्या ये सही है या नहीं। और ये बताइएगा कि चंडीगढ़ की कौन कौन सी ऐसी जगह है जो कि हॉन्टेड है। मैं अब धीरे धीरे एक सीरीज़ लाने के मूड में हूँ कि जो प्रॉपर जगह लूँगा उसके बारे में जितना हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा बैक टू बैक वही आएंगी। क्योंकि चंडीगढ़ का मैंने गेस्ट हाउस भी सुना है, ग्रेवयार्ड भी सुना है, और इस मकान के बारे में भी सुना था। तो सबसे पहले इसी को हमने शामिल किया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।